श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो पूर्व प्रसंग में भैया आपने श्री पीताम्बरदास जी महाराज को छठवें भाग में प्रसंग सुनो। श्री पीताम्बरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए। श्री गुरुदेव श्री रसिक देव जी ने पत्र लिखो। जब इनकी सिद्धाई सब जगह फैल गई तो पत्र को बांच के आप तत्काल चले आए। श्री गुरु महाराज ने हृदय पे लगाए और महाराज इनने अपनी सब पूरी कहानी श्री गुरु महाराज को निवेदन करी कि महाराज मेरे कानन में भूत भविष्य वर्तमान तीनों की आवाज आ गई है। तब श्री गुरु महाराज की कृपा से तत्काल महाराज बोले ठीक है, मैं तो कोई ये आशीर्वाद देव हूँ कि ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जो आवाज तो को भजन नहीं करन दे है, ये तत्काल अभी बंद है जाए। देखो ये कैसी विचित्र लीला है। वहां ते बड़े बड़े सिद्धन ने अपनी ममता उड़ेली है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों की आवाज आपके श्रवणन में आवेगी, कानन में आवेगी। और महाराज यहाँ जब इनने निवेदन किया कि मुझको भजन नहीं करन दे ये आवाज, और मेरी प्रतिष्ठा इतनी है गई है कि महाराज मैं प्रतिष्ठा से बहुत परेशान हूँ। तो कल के प्रसंग में आपने सुनो कि महापुरुष लोग, संत लोग, भक्त लोग अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहे हैं। ये महाराज जहाँ इनकी प्रतिष्ठा बढ़े, काउ समय काशी में श्री कबीरदास जी की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। तो कबीरदास जी ने भी काशी की जो नामी वेश्या ही वाकु निवेदन किया कि तुम मेरी धर्म की माँ हो और मेरे भजन में कुछ सहयोग करो। बोले एक बार मेरे गले में हाथ डाल के और गंगा जल की बोतल में रंग मिला के मेरे मुख ते लगाती भई और मेरे गले में हाथ डालती भई, बग्गी में बैठ के काशी के बाजार में निकस चलो माता, या तो मेरे भजन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये श्री कबीरदास जी महाराज के ही कृपा पात्र है जो काशी के महाराज है। और ये भक्तमाल में विस्तार से पूरी कथा आपको सुनने को मिलेगी। और जब निकसे तो बाजार में थे, गलीन में थे, जो भी इनके प्रतिद्वंदी है, जो भी इनते ईर्षा रखने वाले है, सब भद्दी भद्दी गारी देने लग गए, उल्टी सीधी कहने लग गए। और कबीरदास जी के मन में काहू भी प्रकार की कैसी भी गिलानी नहीं आई। और महाराज वाही बग्गी में बैठते भय बोले अपने अनन्य भक्तन की पहचान भी है जाएगी। और ऐसी ही स्थिति में आप काशी दरबार में चले गए। और जैसे ही काशी दरबार के जो दरबारी है उनने कही काशी महाराज से कि महाराज आपके सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं। महाराज उनने कहू प्रसन्नता नहीं दिखाई। इनके जो शिष्य है राजा जी, और कोई आदेश नहीं किया।
जावे की कोई तैयारी नहीं करी कि हमारे गुरुदेव को आप सत्कार पूर्वक यहाँ लाए या हम लेवे चले। कबीरदास जी स्वयं ही आ गए और जब इनने देखी कि यह रजोगुण ने घेर लियो है तो काशी के दरबार में ही उनने अपने कमंडल में ते जल लियो और थोड़ा सो डारो और जोर ते धड़ाक लात मारी तो जमीन कारी पड़ गई। देख के सब लोग दरबार के आश्चर्यचकित रह गए कि ये पानी यहाँ डारो और जमीन कारी पड़ गई। चरण ते जैसे ही प्रहार कियो वह जल के ऊपर तो जमीन कारी पड़ गई। पूछी लोगों ने महाराज या को आशय कहा है। बोले भैया जगन्नाथपुरी में आग लग गई है और यदि भुजावे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो तो न जाने आज कहाँ है वे बारो हो। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी कि बैठे हैं काशीपुरी में और आग भुजाई है जगन्नाथपुरी की, कबीरदास जी तो ऐसे कह के चले आए। महाराज उनने छोटी खुरी के घोड़ा भेजे जो अत्यंत ही वेग पे चले हैं, बहुत तेज गति पे चले हैं और उन घोड़ा पे लोग भेज के ये जानकारी करवाई कि कहा जगन्नाथपुरी में आग लगी ही। और या आग को कहा श्री कबीरदास जी ने ही बुझाया है। जब महाराज घोड़ा वहां पहुंचे तो पता लगो कि आग लगी ही। महाराज यदि कबीरदास जी यहाँ ना आते होते और आग न बुझाते होते तो न जाने कहा होतो। महाराज जब इतनी बात सुनी तो राजा की आंख खुल गई। बोले ऐसे महापुरुष को और मैंने लोगों की बातन में आई के हीन भावना मन में पैदा करी। कबीरदास जी ते क्षमा मांगवे के काज बहुत युक्ति बनाई। तब संतन ने उनके ऊपर ये दंड रखो कि आप राज श्रृंगार उतार के, राजसी पोशाक उतार के, माथे पे लकड़ी को गट्ठर धर के और रानी कुल्हाड़ी और रस्सी अपने कंधा पे रखे और पूरे बाजार में ऐसे ही घूमे, तब आपको प्रायश्चित होएगो। और महाराज उनके गुरु निष्ठा जागृत है गई ही। वही समय राजा ने ये सब तैयारी कर ली और कबीरदास जी ने देखो कि मेरा शिष्य प्रायश्चित करवे के काज काशी के बाजार में लकड़ी को गट्ठर लिए प्रायश्चित की गुहार लगा रहे हो। महाराज दौड़ के आए और हृदय पे लगा लियो। शिष्य जो होवे है वो गुरु के कलेजा की कोर होवे है, पर ये शिष्य नहीं समझे हैं और ये संसारी शिष्य तो बिल्कुल ही नहीं समझे हैं। ये अपनी स्वार्थ की भावनांत गुरु लोगों को निरखे हैं। गुरु को अपनो दुख कबो नहीं रोना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनते कहा छिपा है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही साक्षात शंकर है, गुरुदेव महेश्वर। और यही परतम परे देश में रहे आमे है और यही परतम परे देश में लह जामे है। अरे भैया ऐसे गुरु को पाए के जैसे कोई आदमी कंचन की खान पे जाए के कांच ले आवे और महाराज समुद्र में जाए के बूंद ले आवे, ऐसे गुरु को कहा सुनाओगे, उन्हें सब मालूम रही आवे है, क्योंकि उनके पास एक तीसरा नेत्र भी होवे है। पर ये संसार के लोग स्वार्थ पे इतने बंधे हुए हैं कि ये गुरु को वह दृष्टि से नहीं देखे हैं। इनके पास जो मोह और ममता से भरी भरी दो आंख हैं,
वाही आंख थे और ये गुरुन को भी निहारे हैं। तो ये प्रसंग बस कबीरदास जी की बात यहाँ कह डाली है। कबीरदास जी की पूरी कहानी आप श्री भक्तमाल में निरख लियो। विस्तार से प्रियादास जी महाराज ने इनके जीवन पर प्रकाश डालो है। तो यहाँ श्री रसिक देव जी महाराज की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जो आवाज है वो बंद हुई है और वहां पे ये श्री पीताम्बर दास जी पुनः उठे हैं श्री धाम वृंदावन से और उठ के महाराज ये जयपुर आए हैं। और जयपुर में ये सामर एक शहर है जहाँ नमक की खान है और वहाँ इनने बहुत विप्रन को शिष्य बनायो। वाही में ही महाराज किशोरदास जी ने भी अपने जीवन चरित्र पर कछु प्रकाश स्वयं ही कृपा करके डाल दियो है। इनकी माँ भी इन्हें और गुरु जी की सेवा में सौंपवे के काज रात दिन निवेदन करती कि मेरा पुत्र अब कहीं गुरु जी की सेवा में रह जाए तो याद ते बड़ो मेरा कहा सौभाग्य होगो। और ये फिर वहां थे और महाराज एक सिद्ध प्रेत जो कि बड़े बड़े गुनी इलाजी लोगों को वो मंत्र सुनायो करतो, अरबी तुर्की फारसी भाषा में संस्कृत भाषा में बात कियो करतो हो, वह प्रेत को कल्याण करने की तैयारी कर रहे हैं। नगजी नाम को जो कायस्थ हो, बड़ो ही भक्त हो, संतन की प्रतिभा की बड़ी ही निष्ठा ही, वो जब गयो और जाय के बने प्रेत थे सीधी बात करी। वो प्रेत घर की बड़ी बहू जो ही सहज राम की भाभी के सिर आयो करतो, तब्बा ने पूरी बात बताई कि मैं भैया प्रेत योनी या हमारे मुंह को मिली, संत आते मैं उन्हें भोजन नहीं करातो, बाहर ते भगा देतो, जो कछु घर में आतो मैं भगवान को भोग नहीं लगातो, मैं बिगर भोग लगाए ही खड़ो खड़ो खा जातो, या हमारे मुंह को ये प्रेत जोनी मिली है। आगे की कथा से पीताम्बर दास जी की। हरि अर्पण कीने बिना गुरु ते भयो न दीनु, गुरु गर्वित अज्ञान बस असन पान बहु कीन। बोले भैया मैं जो भी कछु बाजार ते लातो या कोई भी दे जातो, बिगर भोग लगाए बिगर भगवान को अर्पण किए और मैं भाई खा जातो। कंठी तिलक धारी इनको विशेष रूप से यह बात को ध्यान रखनो है भैया कि बिगर भोग लगाए हमको जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि हमारे वहाँ प्रत्यक्ष में भोग लगावे के काज कोई चित्रपट नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो आप एक सेकंड नेत्र बंद करके ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बैठ के कोई भी वस्तु है पहले वाकू धो के वाकू अमनिया करके और महाराज थाली और प्लेट में लेके बैठो। यदि सामने कोई सेवा है पूजा है तो वहाँ महाराज विधिवत उनको भोग लगाओ। और यदि सेवा पूजा को मौका नहीं लगो है, सफर में है, तो वह समय आप 2 सेकंड को ध्यान करो श्री गुरु महाराज को और श्री बिहारी जी महाराज को। ऐसा लिखो है कि जल फल औषधि जो कछु खाए, गुरु गोविंद ले चढ़ाए। चाहे आप जल खाओ, चाहे आप फल खाओ, चाहे आप जो कछु खाओ, सबसे पहले श्रद्धा और भाव से आदर और सत्कार पूर्वक जैसे आप भोजन करो हो वैसे ही स्थिति को मन में रखते हुए आसन पर बैठो और आसन पर बैठ के और महाराज
पहले भोग दिखाओ और भोग दिखा के तत्पश्चात खाना चाहिए। यदि ऐसे नहीं खाएं ये देहधारी कंठी तिलकधारी तो महाराज या तो निश्चय नरक में पड़े हैं और या फिर प्रेत योनि को प्राप्त हों। ऐसे ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज के चरित्र में जब ये प्रेत के उद्धार की बात आ रही है तो प्रेत स्वयं कह रहे हो कि हरि अर्पण कीने बिना असन पान बहु कीन, गुण गर्वित अज्ञान बस गुरु ते भयो नदीन। और महाराज गुण को सेवा करने वाले शिष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हम काहू प्रकार से हमें आगे नहीं बढ़वे देगो। गुरु जब भी मिले प्रणाम करना चाहिए और महाराज नम्रता पूर्वक दीनहीन हाथ जोड़ के गुरु के शिष्य को कभी भी नेत्र मिला के आंख चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हरि को साक्षात स्वरूप है और स्वयं हरि भी गुरु की ही शरण में रह के अपने जीवन को धन्य माने हैं। तो जीव मारे आमिष भखलीनो, असद अलाप सुनो मुख। जीव मार आमिष भखलीनो, मदिरा पान विषय हित कीनो। तो ये प्रेत नगजी को सब अपनी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि भैया मैं जीव मार के या मैं भक्ष करे कर, तो जो लोग भक्षा भक्ष करे हैं, जीव मार के खाए हैं, महाराज आखिर परमात्मा तो जर्रे जर्रे में समायो भयो है भैया। तुम उन्हें मार के खाए के जिनकी जबान नहीं है उन्हें मार के खाए के तुम अपने को न्यों सोचो कि या शरीर को पुष्ट करके हम और बड़े ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। भैया ये बिहारीदास जी कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी। कहूँ मूसो कहूँ भैये बिलाई, कब हूँ उलट वाए वही खाई। जैसे चूहा को बिल्ली झटके ते शिकार कर लेवे, महाराज एक दिन बिहारीदास जी के भावन के अनुसार वो भी महाराज शिकार करेगी। जो चूहा पकड़ी है, जो चूहा पकड़ो है, वो भी महाराज शिकार करेगो अगले जन्म में जाए के, ऐसो बिहारीदास जी को मानना है। कब हूँ उलट वाए वही खाई। तो यहाँ ये प्रेत कह रहे हैं कि मैं हिंसा करो कर तो, और महाराज हिंसा के अलावा जीव मारे आमिष भखलीनो, मदिरा पान विषय हित कीनो। और जो विषय भोगी लोग हैं, जो वासनांते युक्त लोग हैं, ये महाराज नशा करे हैं। नशान में कई प्रकार के नशा है, नशा तो कोई भी हो, ये सब निशाचरण को कार्य है। ये महाराज भक्ति करने वाले को तो ये कार्य है ही नहीं, काहू भी प्रकार को कैसो भी नशा हो। बिहारीदास जी तो नशा के काजे महाराज भूरी भूरी निंदा कर रहे हैं। चाहे वो सर्वप्रथम भांग को नशा हो, भांग के नशा बारे को भी ये पतो नहीं रहे है कि महाराज मुझको कहाँ जानो है और वहां से कहाँ लानो है। हमारे एक गुरु भाई ने भांग प्रसाद समझ के ले ली महाराज, और वो भंडार घर में सेवा करने के काजे गए। महाराज जी कह रहे हैं
कि सब्जी की बाल्टी उठा लाओ, और महाराज वो जो है सब्जी की बाल्टी तो उठाई नहीं, लड्डू की बाल्टी लेके जा रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं जल ले आओ, और वो महाराज फल लेके आ रहे हैं। ये भी महाराज एक नशा, इतना बुरा नशा है ये कि लोग जो कहें कि भांग को भोग लगे है, नशा की वस्तु को भोग कैसे लग सके है। तो यहाँ नशा के काजे बिहारी दास जी बिल्कुल मना कर रहे हैं। कह रहे हैं एक दोहा में कि को मधुमाते भांग के, को अमल अफीम, बिहारी दास रस माधुरी, मत मुदित तो भी। बोले भैया कोई भांग के मद में रहे आवे हैं, कोई अफीम के और गांजे के मद में रहे आवे हैं। बिहारी दास जी तो महाराज रस के मद में रहे आवे हैं। और लोग ये और कहे कि भांग पी के महाराज भजन हो गए। अरे मूर्खो, आज तक भांग पी के काऊ ने भजन करो है तो तुम ही भजन कर लोगे। तो यहाँ ये जो आलसी लोग हो में, जो भोगी विलासी लोग हो में, वो ही या नशा की वस्तु को सेवन करे हैं भैया। ऐसे यदि काऊ ने और कुसंग पाए लिया होए और महाराज स्वामी जी महाराज के रस देश में और वो आवे को आतुर होए, तो भैया या वस्तु को पहले त्याग दियो, केवल श्री हरिदास नाम को नशा रखियो। कहूँ भी कोई वाणी में इन नशाते युक्त वस्तु को कहूँ भी नाम नहीं आयो है। तो जीव मार आमिष भखली नो, मदिरा पान विषय हित कीनो। ये जो भोगी विलासी लोग हैं महाराज, ये नशा याई मारे करे हैं कि इनको भोग में ज्यादा ही कछु आनंद की अनुभूति होवे है, या मारे ये नशा करे हैं। ऐसा ये कह रहे हैं प्रेत कि भैया मैं जो है भोगी विशेष हो तो महाराज में मदरा पान भी करो करते हो। परदाराहित द्रव्य लगायो, असद अलाप सुनो मुख गायो। और बोले महाराज मैं तो वेश्यागामी हो, मेरे घर में जो भी कछु संपत्ति है वो सब मैंने और इन निंदनीय कार्य में ही कर दी। मोको कथा सत्संग बिल्कुल नहीं भातो। जब भी मैं कथा सुनवे बैठू, जब भी सत्संग सुनवे के काजे बैठू महाराज, मोको अत्यंत अंदर से प्रसन्नता नहीं होती, मोको तुरंत नींद आ जाती। ये महाराज कुंभकर्ण की पत्नी है ये निद्रा देवी, और ये भजन करवे वारिन को और सत्संग सुनवे वारिन को तो ये ऐसे घेरे महाराज। कभी भी आप देखियो जिनको नींद नहीं आती होए उन्हें माला करवे की कह दो, उन्हें सत्संग सुनवे की कह दो, तत्काल नींद आ जाएगी। और यदि क्लब में जावे की कह दो, टीवी देखवे की कह दो, महाराज बिना नींद neko नहीं आवेगी। क्योंकि ये माया ऐसी घेरे है, जेह जेह दाव उपाव करत मिलती ही रूप धरी आवे। बचो न इंद्र चंद्र ब्रह्मा, तिन्हू बिन तार न जावे। जा जा दाव उपाव को करे महाराज, ये माया वही रूप धारण करके आ जाए है। तो ये प्रेत कह रहे हैं कि मैंने तो बड़े ही निंदनीय कार्य करे हैं जीवन में, और अखिल खल कर्म कमायो, ता अपराध प्रेत तन पायो। और भी जितने भी ज्यादा से ज्यादा खल माने राक्षसन के जो कर्म है वो कर्म मैंने करे भैया, याते मोको ये प्रेत योनि मिली है। नग जी सुन सब प्रेत कहानी, पर मारथ जूत बदत सुबानी। नग जी ने पूरी कहानी प्रेत की समझ ली और परमार्थ की बात मन में लाते भय नग जी बोले, सुनो तात शुभ गिरा हमारी, कही साच मोको विधि सारी। बोले अरे भैया तुम हमारी बात को सुनो, तुमने साची बात विधिवत सब कह डाली है मोते।
प्रथम पाप भरी करम कमायो, ताते प्रगट प्रेत तन पायो। पहले जन्म में आपने भरपूर अधर्म किए हो, अत्याचार किए हैं, जीव मारे महाराज। भरपूर अपराध करने के बाद बिगर भोग लगाए आपने जो भी कछु आप लेके आते वाको भोग नहीं लगाते, ऐसे ही खा लेते महाराज। वाको ही ये अपराध आपने बतायो कि वाको ही ये फल है कि मुझको आज प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब तन छूटन की विधि भाखो, मोते कहते कछु जिन राखो। ये नगजी कह रहे हैं प्रेत राज ते के भैया अब आप ही अपने शरीर को प्रेत योनि ते मुक्त करवे की कोई विधि बताओ। मोते जैसे आपने कोई बात नहीं छिपाई है, ऐसे मोको भी ये विधि बताओ कि आपको ये प्रेत जो शरीर है प्रेत योनि ते आपकी मुक्ति कैसे होगी, आप ही मुझको बताओ। मान प्रेत नग जी की वाणी, पाते बदत भयो सुख मानी। आज ये प्रेत राज नगजी पे अत्यंत प्रसन्न है और बड़े ही सुख मान के और ये अपने शरीर को छोड़वे की अर्थात प्रेत योनि ते मुक्ति पावे की और युक्ति नगजी को बता रहे हैं कि गुरु के गुरु रूप हरि श्री पीताम्बर देव। बोले भैया सब गुरु के गुरु स्वरूप और हरि ने ही मानो साक्षात ये श्री पीताम्बर देव जी महाराज को स्वरूप धारण कर लिया है। तिनके शीत प्रसाद को लहत न नरवर भेव। उनके शीत प्रसाद के बारे में और ये साधारण नर नहीं समझता मैं कि महाराज इनको जो झूठन प्रसाद है, शीत प्रसाद है, वाको कितना बड़ा महत्व है। कल के प्रसंग में आपको समझाए आए हैं कि यदि शीत प्रसाद मिल जाए गुरु को और पहने हुए वस्त्र मिल जाए गुरु को, महाराज वह शिष्य को तो भाग्य जग गयो। तो ये नगजी कायस्थ थे, ये प्रेत राज कह रहे हैं कि उनको शीत प्रसाद यदि बनी आवे, सो अब वृंदावन ते आए, जय सिंह के पुर जयपुर आए। ये प्रेत राज कह रहे हैं नगजी ते कि भैया नगजी वो श्री धाम वृंदावन ते चल के, ये जो जयपुर नाम को शहर है ये राजा जयसिंह के द्वारा बनायो भयो है, बसायो भयो है भैया। या के बजट या को नाम जयपुर पड़ो है। तो सो वृंदावन ते आए, जय सिंह के पुर जयपुर आए। सो दिन 10 में सामरे आई हैं, सिमिट सकल जन सन्मुख जई हैं। और वो आज ते ठीक 10 दिन बाद यहाँ सामर शहर में आएंगे और महाराज सबरे जितने भी उनके शिष्य हैं वो सिमिट के उनके दर्शन करने के काज पहुंचेंगे। शिष्य को भैया एक ये भी धर्म हो गए है कि यदि उन्हें पता लग जाए कि गुरुदेव पधारे हैं और गांव में आए हैं तो शिष्य को सब कामन को छोड़कर तत्काल गुरु की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए कि गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, शिष्य के नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। शिष्य को चकोरवत दृष्टि ते गुरु को निहारते रहना चाहिए। गुरु ते कभी प्रलाप ना करे, गुरु ते कभी परिहास ना करे, क्योंकि जैसे भाव ते देखोगे वही भाव
ते गुरु दिखाई देंगे। साक्षात हरि को प्रत्यक्ष स्वरूप ही तो है ये। तो ये प्रेत राज कह रहे हैं कि 10 दिन के भीतर में ये सामर में आवेंगे और इनके जितने भी शिष्य हैं सब इनके दर्शन करने के काज वहां इकट्ठे होंगे। सो दिन 10 में सामर आइए, सिमित सकल जन सन्मुख जई है। तिनको शीत मोर मुख डारो, प्रेत जन्म तत्काल निवारो। और वास्तव में जो शिष्य इनको जो भी कछु प्रसाद पवावेंगे उनके शीत प्रसाद को मेरे मुख में डार दियो। अब प्रेत के मुख में शीत प्रसाद कैसे डारो जाएगा भैया? ये प्रेत और उनकी पत्नी के सिर आया करते हो जो कि घर की भाभी लगे करती, तो बोले मेरे मुख में आप डार दियो, मैं तत्काल प्रेत योनि ते छुटकारो पा जाऊंगा। ऐसो ये प्रेत राज नगजी ते निवेदन कर रहे हैं। प्रेत की जो योनि है भैया ये 1000 वर्ष की हो गए है और ये अत्यंत ही दुखित रहवावे है। जिनको बहुत ही प्रचंड स्वभाव रहवावे है तो ये जन्म दूसरों पावे के बावजूद भी इनको स्वभाव नहीं बदले है। काऊ को शांत स्वभाव रहवावे है और प्रेत योनि को प्राप्त है जाए तो इनके स्वभाव में भी शांति रही आवे है और काऊ को तेज स्वभाव होवे और प्रेत योनि को प्राप्त है जाए तो इनको भी स्वभाव बड़ो ही प्रचंड और तेज जो कि त्यों बनो रहवावे है। तो ये 1000 साल की उम्र तक ऐसे ही कृपा की प्रतीक्षा करता रहवावे है। ये चाहे कि कोई महापुरुष को सानिध्य मिल जाए। ये जंत्र मंत्रन से महाराज प्रेतन को उद्धार नहीं हुए है। प्रेतन को उद्धार करने की बात काजे तो कोई महापुरुष होए, कोई योग भ्रष्ट होए, कोई परम संत होए, उनके चरणों रखते उनके शीत प्रसाद से ही वह को उद्धार हुए भैया। तो ऐसा ये प्रमाण है आपके पास में। कितने लोग बड़े बड़े गुनी इलाजी और जाए के इन भूतन को शीशीन में बंद कर दे हैं, नारियलन में बंद कर दे हैं, फलन में बंद कर दे, वह चौराहे पे धरवा दे हैं भैया। ये तंत्र क्रिया से भूखा कोई मरे थोड़ी है। बाकी जो उम्र है वो तो विधिवत रही आवे है 1000 साल की। इनको तो यह बात को आभास नहीं है। बात चौराहे के फल पे, बात चौराहे के नारियल पे काऊ को भी पैर लग जावे महाराज, काऊ की गाड़ी पे वो कुचल जाए तो महाराज वो हवा फिर वाकू परेशान करे है। कबो कबो जंगल में शीशीन में नारियलन में ये लोग बा हवा को गड़वा दे हैं और जब वहाँ प्लॉट कट जाए और महाराज वो उखाड़ के बाहर फेंक दे हैं। कभी कभी आपने देखो होगो लोग ये कहें कि हमने तो ये जादिन ते जमीन खरीदी, बादिन ते बहुत परेशान हैं, जादिन ते ये मकान बनाया महाराज, जा मकान में न जाने कहाँ बलाया है, बहुत परेशान हैं। तो ये सब ये तांत्रिक लोग यूँ सोचे कि हमने तो 4 पैसा कमाए के काजे ये युक्ति बढ़िया सोच ली है। पर ये प्रमाण आपको ये कह रहे हो है, ये प्रेतराज ये कह रहे हैं कि ये ऐसे इनको उद्धार नहीं होगा है। तिनको शीत मोर मुख डारो, प्रेत जन्म तत्काल निवारो। अद्भुत बचन प्रेम प्रेत तब भाख्यो, नग जी सुनि उर में धरि राख्यो। जब नगजी के प्रति प्रेत ने ऐसी बात कही तो नगजी ने ये सारी बातें अपने हृदय में धारण करके रख ली और प्रतीक्षा करने लगे कि गुरुदेव कब सामर्थ्य आमेंगे और कब ये बानिक बना के मैं कैसे भी आपको उद्धार करने को उपाय करूंगा। तदनंतर आए श्री स्वामी, सन्मुख गए सकल जन नामी। और महाराज जिनने भी
सुनी कि गुरुदेव पधारे हैं सामर शहर में। सब लोग सिमट के गुरु महाराज के दर्शन करवे के काजे, गुरु जी की सेवा करवे के काजे पहुंचे। शुक्र सुता के तट पर आए, करी स्नान प्रभु को पधराए। और ये शुक्र सुता एक नदी को नाम है भैया। वह नदी के किनारे और कोई भगत की कुटिया ही भगत की कुटिया में और आपको पधरायो गयो। सामग्री फैनी मंगवाई, 16 हरि को भोग लगाई। राजस्थान में फैनी भी प्रसिद्ध है। और महाराज फैनी मंगवाई गई और फैनी मंगवा के श्री पीताम्बर दास जी महाराज को आरोग्य के काजे, भोग लगावे के काजे शिष्य ने निवेदन किया। श्री प्रसाद कर श्री गुरु पायो, नग जी सीत प्रेत हित लायो। और श्री प्रसाद अर्थात स्वामी जी को प्रसाद, बिहारी जी को प्रसाद, श्री जी को प्रसाद, ये तीनों एक ही तो हैं। इनको ध्यान करके श्री पीताम्बर देव जी महाराज ने प्रसाद पायो। और वही समय ये जो नगजी नाम की कायस्थ है, ये शीत प्रसाद लेके और यहाँ आए, जहाँ पर ये प्रेत रहो करते हैं। प्रगट्यो प्रेत प्रसन्न भय, श्री प्रसाद मुखलीन। ताही छिन भू पर पर्यो, प्रेत देह तजुदीन। ये प्रेत वही समय महाराज प्रकट है गए और श्री पीताम्बर देव जी महाराज को शीत प्रसाद माने अपने मुख में जैसे ही ग्रहण करो, वही समय ये भूत जमीन पर धड़ाकते गिर गए और गिर के महाराज प्रेत योनि ते मुक्त है गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे कैसे महापुरुष भय हैं, आज बेचारे को उद्धार करके को जीवन धन्य कर दिया पीताम्बर दास जी महाराज ने। महाराज यहाँ बेटा तो खाली एक ही कुल चलावे है और महाराज संत तो संसार को सुख पहुंचा में है, संत तो संसार को चला में है। आज देखो पीताम्बर दास जी ने प्रेत का उद्धार किया है। आज यदि ये संत न होते दुनिया में तो कैसे महाराज जीवन को कल्याण होतो। जहां जहां गए वहीं वहीं जीवन को कल्याण किया है। तभी तो श्री कबीरदास जी ने एक दोहा में कही है कि आग लगी आवेशु में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, तो जर मर तो संसार। यदि संत नहीं होते संसार में तो न जाने कहा हो। तो जैसे नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीवे है, वृक्ष अपने फलन को स्वयं नहीं खावे है, और महाराज चंदन अपनी खुशबू स्वयं नहीं ले हैं, और महाराज वृक्ष अपनी छाया दूसरे को दे हैं। ठीक यही प्रकार से ये महापुरुष लोग भी सारी परेशानी को झेलते हुए दूसरे को सुख पहुंचाते रहे हमें। अब काहू को उद्धार करवे के काजे कितनो भजन देनो पड़े है, कितनो बाको चिंतन करनो पड़े है, बाकी सबरे पापन को संकल्प गुरुजनन को लेनो पड़े है। पर ये संसार के लोग यह बात को नहीं समझे हैं। बस थोड़ी भेंट रखी
और ये सोच ले कि भैया हमने तो इतनी भेंट धर दी। अरे भैया, ये गुरु की कृपा तो ये तन और मन और प्राण भी भेंट करके प्राप्त है जाए तो भी आप तो थोड़ा समझिए। श्री कबीरदास जी को यहाँ एक दोहा याद आ रहे हो कि यह तन विष की बेली है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिल जामे तो भी सस्ता जान। यदि गलों काट के भी गुरु प्राप्त है जाए, अर्थात महाराज गुरु की सेवा जितनी ज्यादा से ज्यादा बन जाए, तुम गुरु न रिझालो बिहारी जी, अपने आप रिझ जाओगे। तो यहाँ ये लोग यह बात को नहीं समझे हैं। आज ये प्रेत को उद्धार है गयो है भैया। श्री गुरु सीतु प्रसाद प्रताप, जाते भयो प्रेत निष्पाप। ये श्री गुरु पीताम्बर देव जी महाराज के शीत प्रसाद को ही फल हो, जो कि ये आज प्रेत निष्पाप है गयो है, सब पापन ते मुक्त है गयो है। ये जो जन भाव प्रीत कर इसे मैं, जीवन जन्म सुफल करिले में। ऐसे ही जो गुरु के प्रति ऐसा भाव रखेगा कि इनके शीत प्रसाद से ही मेरा उद्धार होवेगो। और महाराज जितनो भाव गुरु में होगो, जिति प्रीत गुरुदेव में तिति प्रीत हरिजन, तभी कल्याण संभव है। यदि गुरु जी में तुम मनुष्य बुद्धि रखोगे तो कभी भी कल्याण नहीं है सके है। गुरु में तो आप वो बुद्धि रखो जाति की आपको कल्याण है जावे। अर्थात ये साक्षात ईश्वरन को भी शिष्य बनावे वाले होमे है। एक जगह श्री पीताम्बर दास जी ऐसा भी लिख रहे हैं कि देखो भजन प्रभाव गुरु को, हरिहु शरण पड़ो। भगवान को भी गुरु बनाने पड़े हैं महाराज, बिगर गुरु के तो भगवान की भी गति नहीं है। तो गुरु को स्तर कोई छोटो मोटो नहीं होवे है। माँ बाप तो तुमको हर जन्म में मिल जाएंगे, जा योनि में आप जाओगे वही योनि में आपको माँ बाप मिल जाएंगे, पर महाराज गुरु आपको बार बार नहीं मिलेंगे। वहाँ जब आप जाओ तो वहाँ केवल आपको गुरु मिलेंगे, माँ बाप आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तभी तो कबीरदास जी ने कही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाभ पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए बताए। तो ये गुरु की कृपा से ही गोविंद है, गोविंद की कृपा से। आप यूँ सोचो कि हम पार लग जाएं, ऐसा संभव नहीं है। गुरु की कृपा से गोविंद है। आज जो है श्री पीताम्बर देव जी महाराज के शीत प्रसाद ते और महाराज या के प्रेत जीवन ते छुटकारो पर मिल गयो है। सामर के जन निरखी प्रभावा, भय शेष उपजो चित चावा। ऐसे चमत्कारों को देख के और जो सामर शहर के जो और जन है महाराज बड़े प्रभावित भये कि प्रत्यक्ष में प्रेत ने अपने तन को त्याग के महाराज आज वा को उद्धार है गयो है। तो महाराज और भी सब इनके शिष्य है गए हैं। नग जी सतगुरु कर सुख पायो, दरस दास नागरी नाम धरायो। और ये जो नगजी कायस्थ है, जो शीत प्रसाद लेके आए हैं और जिनने प्रीत के या प्रेत के उद्धार के आप माध्यम जो बने हैं नगजी, उनके मन में भी तुरंत ये भाव आयो कि ऐसे मौके को मैं क्यों गमाऊं। तुरंत आए और अपने श्रद्धा सुमन लेके और श्री पीताम्बर देव जी महाराज की शरण है गए। और पीताम्बर दास जी महाराज ने इनको नाम नगजी ते नागरी दास रख दियो।
हमारे यहाँ भैया जैसे ही कंठी दई जाए है वही समय नाम बदलवे की परंपरा है। पर आज के जो लोग हैं या परिहास मान ले हैं महाराज, जैसे ही गुरु की शरण में ये जीव जावे तो या को नयो जन्म है जावे है, और जब नयो जन्म है जावे तो या को गुरु लोग नयो नाम प्रदान करे हैं। पर ये लोग नहीं समझे या हमारे गुरुजन भी आज नाम देवे के काजे संकोच कर जाए हैं। दास नागरी नाम धरायो फिर तज के ग्रह भयो उदासा, त्यागो तन श्री बन को बासो। और श्री अब ये नगजी नागरीदास जी है गए हैं, इनने ये मन बनायो कि याते बढ़िया और मौको कब और कैसे मिले वो, क्यों न गुरु महाराज की सेवा में श्री धाम वृंदावन चलो जाऊं। तो ये नागरीदास जी श्री पीताम्बर दास जी महाराज की सेवा के काजे आप श्री धाम वृंदावन आ गए हैं, और यहाँ पर रह के ही इनने अखंड वास किया है, और अखंड वास करके और यहाँ महाराज स्वामी जी के धर्म को समझ के श्री नागरीदास जी महाराज ने एक ग्रंथ में केलीमाल की टीका लिखी है, जो नागरीदास जी की टीका के नाम से जानी जाए है। हमारे घर में 2 नागरीदास भये हैं। एक नागरीदास तो श्री बिहारी दास जी महाराज की कृपा पात्र हैं, जिनको हम लोग सरस नागरीदास जी के नाम से जाने हैं। ये सरस दास जी भी नागरीदास जी के ही छोटे गुरु भाई रहे आए हैं, और एक नागरीदास जी उनते करीब 200 साल बाद में भये हैं, जो नगजी नागरीदास जी के नाम से जाने जाए हैं, जो श्री पीताम्बर दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं। तो ये नागरीदास जी ने केलीमाल जी की टीका में कछु अपने भावन को निरूपण किया है। तदनंतर श्री गुरु उठ धाये, चलत चलत डूंगरपुर आए। और वहां ते सामरी शहर ते उठ के श्री पीताम्बर दास जी महाराज डूंगरपुर आए हैं। श्री विग्रह को कर्यो तलाशा, कछु एक दिवस कीन ताह बासा। और महाराज इनकी जुगल बिहारी पधरावे की श्री धाम वृंदावन में इच्छा ही, तो महाराज ये डूंगरपुर में जाके और कछु दिन वहाँ वास किया है। वास करके और महाराज श्री विग्रह की तलाश की है ने। तहा बाम मार्ग के धारी, हरिते विमुख परम व्यभिचारी। और महाराज वहाँ कहा देखो कि ये जैसे ही डूंगरपुर में गए तो वहाँ डूंगरपुर में और एक बामाचारज रहो करतो हो, बड़ो ही व्यभिचारी हो वो बामाचारज, और वाम मार्ग की उपासना करे करतो। तिनको आचार्य प्रबल तासु धर्म को रूप, ताकि आज्ञा में सबे पूर्वासी और भूप। ये किशोरदास जी ऐसा लिख रहे हैं कि महाराज उनको एक आचार्य हो, बड़ो ही प्रबल हो, वाम मार्गी जो उपासक हटकाए, जिनको एक आचार्य हो, वाको नाम हो वामाचार्य, बड़ो ही प्रबल हो वो, और वाकी आज्ञा में वहाँ के सब लोग चलो करते। और जो वहाँ को राजा हो डूंगरपुर को, वो महाराज वाको शिष्य हो। ये वामाचार्य जाको नामा, संग रहत निस दिन 10 वामा। वह आचार्य को नाम आप वामाचार्य बता रहे हैं महाराज, और 10 बहुत ज्यादा सुंदरी बाकी संग रही आती, हमेशा संग रही आती है। बसत तहा छवि जुत सुठी मंदिर, रूपे को सिंहासन सुंदर।
और ये रूपे के सिंहासन पर बैठो कर तो महाराज वहां या कोई एक विशाल मंदिर बनो भयो हो। तापश्चात चित्र पिछवाए, सुष्टु बिताने डोरे खचियाए। और महाराज बाब मंदिर में जो वामाचार्य को निवास स्थान हत्काओ में पीछे बड़ी सुंदर पिछवाई लगी भई है और मंदिर इतनो सजो भयो हो, इतनो सजो भयो हो। अति कोमल बहुमोल बिछौने, परे रहत पर्दा मृदुलोने। बड़े ही कोमल कोमल बिछैया है वहां पे और महाराज पर्दा लगे रहते हैं। वामाचारज मध्य विराज, चहु दिस नग्न त्रिया छवि छाज। और महाराज वामाचारज बीच में बैठो कर तो और बाकी चारों तरफ एकदम नितंग नंगी अत्यंत सुंदरी और रही आमती बाकी सेवा में। आप दिगंबर तन अति सो है, तासम वापुर में अस को है। और आप भी बिल्कुल नग्न रहवाते हो, नग्न ही स्त्री और नग्न ही वामाचार्य। और महाराज वापुर में या की बड़ी ही ख्याति ही वामाचार्य की। तासम वापुर में अस को है, नप के ताकी अधिक प्रतीति, स्वामी सुनी जासु की रीति। और वो जो वहां को राजा हो डूंगरपुर को, वो इतनी निष्ठा रखे करतो वामाचार्य में कि महाराज वो निष्ठा में पागल हो। तो स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज ने जब ये बात सुनी, श्री गुरु मूर्ति कौतुकी, क्रीड़ा हित उठ धाय, ओढ़ कमरिया श्याम शुभ, ताछिन गए चलाए। श्री पीताम्बर दास जी तो महाराज बड़े ही कौतुकी है, मन में आए गई। और वही समय आप वहां से उठ के आज वामाचार्य को सुधारवे के काजे, वामाचार्य को चमत्कार दिखावे के काजे, या वामाचार्य पे कृपा करवे के काजे महाराज कारी कमरिया इन ओढ़ ले। भगवान कृष्ण के ही तो अवतार हैं ये। जन्माष्टमी के दिन आपको प्रादुर्भाव है और स्वयं आकाशवाणी कृष्ण ने ही तो करी ही इनकी माँ के काजे कि आप हमारे समान पुत्र चाहो, तो अब हमारे समान तो हम ही हैं, हम आपकी कोख में आए रहे हैं। तो ये कारी कमरिया ओढ़ के महाराज ये चल दिए। ओढ़ कमरिया श्याम शुभ, ताछिन गए चला। वामदेव लख के श्री स्वामी, उठो जोर कर पद सिर नामी। और ये जो वामदेव अर्थात वामाचार्य हो, ये उठो और उठ के महाराज श्री पीताम्बर देव जी महाराज के चरणन में यानी प्रणाम कियो। अल्फी पहर ढाप निज अंग, वाम बसन तन ढाप्यो संग। और इनको देख के जो महाराज दिगंबर भेष में रहो करतो, जो नग्न अवस्था में रहतो वामाचार्य, वाने वाही समय महाराज नीचे तक की पैरन तक की अल्फी धारण कर ली। और स्त्री को भी वाने तुरंत वस्त्र पहनवे को आदेश दे दियो। सिंहासन स्वामी पधुराए, हाथ जोर मृदु वचन सुनाए। और महाराज जो बाको निजी सिंहासन हो, वह सिंहासन पे वाने स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज को विराजमान कियो और हाथ जोड़ के निवेदन कियो कि महाराज मोकू कोई आदेश। तुम तो सिद्ध प्रसिद्ध प्रतापी, परम इष्ट मंत्रण के जापी। और वो वामाचार्य आपकी स्तुति कर रहे हैं कि महाराज आप तो और अपने इष्ट के प्रति दृढ़ अनन्यता पूर्वक रात दिन उनके नाम में ही जगे लगे रहे आओ हो।
और आप तो सिद्ध नहीं हो महाराज, प्रसिद्ध हो। हर आदमी आपकी ख्याति के बारे में जाने है। प्रथम क्रिया हमरी सब जानो, फिर अपनी कही मोह भ्रम भानो। बोले पहले तो आप मेरी क्रिया को समझ लो और फिर आप अपनी क्रिया को कह के और मेरी भ्रांति को दूर करो। बाम इष्ट हम अति भारी, हम तुमको जिन गिनो बिकारी। बोले महाराज हमारे और जो इष्ट है वो वाम इष्ट है, और महाराज हम आपको बिकारी नहीं मान रहे हैं, ऐसा वामाचार्य। श्री पीताम्बरदास जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं और महाराज ये भी कह रहे हैं कि विधिवत कृपा आप ढिंग भाखो, अब सब कहते कछु नहीं राखो। मैंने पूरी विधिवत कहानी आपको निवेदन कर दी है। मैंने कोई भी कहानी में अपने काजे कोई कंजूसी नहीं रखी है। ऐसे वामाचार्य श्री पीताम्बरदास जी महाराज से अपनी पूरी कथा को निवेदन कर रहे हैं। क्रिया नग्न हम पै दिन रहना, ता पर मोह मन तनक चलेना। और बोले चारों तरफ मेरे अत्यंत सुंदरी और महाराज नग्न अवस्था में रैया में है, मेरो मन उनके ऊपर नेक नहीं चले है। ऐसा वामाचार्य श्री पीताम्बर देव जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। आमिष मदिराति निकट, लेत न कबहु स्वाद, सब इंद्रिन को बस करे, सकत कौन करि बाग। ये पीताम्बर दास जी थे अपनी बात अपने आप कह रहे हैं वामाचार्य कि मेरे सामने तमाम प्रकार की मदिरा रहिया में है और महाराज आमिष मांस रहे आवे है, और मैंने अपनी इंद्रियन को इतना बस में कर रखो है कि मैं इनको कभी भी स्वाद नहीं लऊ हूँ। महाराज चारों तरफ नग्न विश्व सुंदरी रैया में है, मेरो मन बिन के ऊपर नेक नहीं चले है विषय भोगन के काजे। और इतना मैं पढ़ो लिखो हूँ कि महाराज कोई भी मुझे वाद विवाद अर्थात शास्त्रार्थ नहीं कर सके है। ऐसा वामाचार्य श्री पीताम्बरदास जी महाराज जी कह रहे हो। जाको बामी शीस नवावे, सो तत्काल मृत्यु को पावे। और महाराज ये वामाचार्य के बारे में श्री किशोरदास जी लिख रहे हैं कि जाको वो प्रणाम कर दे तो जाकी तरफ आंख भर के देख ले तो बाकी तत्काल मृत्यु है जाती है। ऐसा वामाचार्य हो। जो प्रतिमा को सिर न मिलावे, ता छिन फाटी टूक भय जावे। और यदि पत्थर की जो प्रतिमा है या काऊ की भी प्रतिमा है महाराज, यदि बाकू शीश नवाए दे वामाचार्य तो वाही समय वाके खंड खंड है जाते, टुकड़ा टुकड़ा है जाते। ऐसा प्रभावी वामाचार्य हो। हम तुमको उठ के सिर नायो, उल्टो बदन महा छवि छायो। और ये वामाचार्य कह रहे हैं पीताम्बरदास जी ते कि महाराज हमने जैसे ही आपको उठ के प्रणाम किया तो महाराज आपको प्रणाम करके तो मेरे बदनार बिंद में और चमक बढ़ गई है। बाकी पास एक यही युक्ति ही के जाकाऊ को वो आंख भर के देख ले और प्रणाम कर दे महाराज, वही समय बाकी मृत्यु है जाती। मानो पीताम्बरदास जी को जैसे ही प्रणाम किया तो अपने को ये अनुभव कर रहे हो है कि महाराज प्रणाम करके मुझको आज जो अनुभूति भई है मेरे तो महाराज पूरे रोम रोम में प्रकाश है गयो है। ताते तुमको कोटि प्रणाम, करो कृपाल यहाँ विश्राम।
आज ये वामाचार्य श्री पीताम्बर दास जी महाराज के फिर निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आपको मेरी तरफ से करोड़ों करोड़ों प्रणाम है, अब आप यहीं विराजो। तुमरो इष्ट कहा शोभा को, मोलायक सेवा अभिलाखो। और ये कह रहे हैं वामाचार्य कि आपके कौन से इष्ट हैं उनके बारे में कछु मुझे निवेदन करो, आज्ञा करो, मुझको सुनाओ, और मेरे लायक यदि कोई सेवा है तो बाको आप मुझको आदेश करो निसंदेह। सुनी वामाचार्य की वाणी, स्वामी कहत भये सुख मानी। और वामाचार्य की बात को सुनकर श्री पीताम्बर दास जी महाराज बोले, हम हूँ वाम धर्म के धारी, हित जुत सुनो कहें हम सारी। बोले भैया हम भी वाम धर्म के ही सेवन करने वाले हैं, हमारी उपासना भी वाम धर्म की है, आप हमारी बात को मन लगाए के सुनो। नित्य विहारी हमरो इष्ट, अगुण सगुण कौन सार प्रतिष्ठा। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो सेव्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं वो नित्य विहारी हैं, और वो महाराज ये अगुण और सगुण सब ते परे हैं। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज और वामाचार्य को अपने धर्म को समझा रहे हैं। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं। ये कथा को श्री हरदास ये कथा को 7वां भाग है भैया। आगे की कथा आगे सुनाएंगे।